नमस्कार दोस्तों, कल हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। उसमें हमने मौर्य वंश के राजाओं, उत्पत्ति, उनके कार्यों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। आज हम मौर्य वंश के दूसरे वीडियो में मौर्य कला, थोड़ा प्रशासन और कला के विकास के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अशोक के जो प्रसिद्ध शिलालेख हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश पार्ट 2। मौर्य कला। तो मौर्य कला से पहले कला के बारे में जानते हैं। तो कला वह मनुष्य द्वारा बनाई हुई वह कलाकृति होती है जिसमें मनुष्य अपने मनोभावों को किसी भी रूप में प्रकट करता है, चाहे वह चित्रकला हो, भवन निर्माण कला हो, चाहे संगीत कला हो, ये सब कलाएं कहलाती हैं। तो मौर्य कला का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जो कला थी, सिंधु सभ्यता में कला अनेक रूप प्राप्त होते हैं, जैसे भवन निर्माण कला, सड़क निर्माण, भवन निर्माण और अन्य कलाएं सिंधु सभ्यता में विकसित हुई। लेकिन सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ये कलाएं भी प्राय लुप्त हो गई और इन कलाओं के लुप्त होने के साथ वैदिक जो सभ्यता आई उसमें कला के बहुत कम रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन मौर्य काल का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वह कला जो हमारे सामने फिर से पुनर्जीवित हुई और आज तक अनेक रूपों में विद्यमान है। तो ये कला का पुनर्स्थापन या पुनर्स्थापना मौर्य काल में ही हुई। तो आइए देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के पश्चात कला का व्यवस्थित विकास मौर्य काल में ही हुआ और इस कला का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि अब ये कला पाषाणों या पत्थरों पर उकेरी जाने लगी, जिसके कारण यह इतने वर्षों के बाद ही अपने उसी रूप में विद्यमान है। तो अब इस कला के दो भाग हमें देखने को मिले मौर्य काल में। इन दो भागों में ये कला दो प्रकार से संरक्षित हुई, एक प्रकार से राजाओं के द्वारा और दूसरे प्रकार से सामान्य जनों के द्वारा। तो जो राजाओं के द्वारा कला संरक्षित हुई या कला का विकास हुआ वो प्रशंसनीय है, क्योंकि वहां के राजाओं ने और राजकुमारों ने स्वयं कला के विकास में बड़ा योगदान दिया। तो कला के विकास में पहला है शिलालेख, जो कि अशोक के समय लिखे गए शिलालेखों की संख्या 14 है और 14 शिलालेखों में अलग अलग बातों का वर्णन किया गया है। इन बातों में कुछ महत्वपूर्ण बातें आइए देखते हैं। तो जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा अशोक ने की है। यद्यपि अशोक की किचन में भी मोर का मांस बनता था, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने पशु बलि की निंदा की और जीवों पर दया करना शुरू कर दिया। द्वितीय शिलालेख में उसने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया है। तृतीय शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख, उसने कुछ धार्मिक नियम बनाए थे जनता के लिए, राजाओं के लिए, सबके लिए, उन धार्मिक नियमों का उल्लेख उसने किया है। चतुर्थ शिलालेख में ये महत्वपूर्ण शिलालेख है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष का प्रयोग। भेरी घोष का अर्थ होता है युद्ध नीति, तलवार की नीति, और धम्म घोष का अर्थ होता है धर्म की नीति। तो अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष का प्रयोग पर बल दिया, अर्थात उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और धर्म नीति को उसने एडॉप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। पांचवें शिलालेख में उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, अर्थात इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती थी और इनका काम होता था राजभर में घूमकर धर्म का प्रचार करना। छठवें शिलालेख में उसने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी, अर्थात अपने आप का नियंत्रण कैसे किया जाए, अपने धर्म के पालन में कौन कौन से गुणों को अपनाना चाहिए, इन सब बातों को उसने बताया। 7 और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। इन तीर्थ यात्राओं को आगे पढ़ेंगे। 9वें शिलालेख में शिष्टाचार के नियम बताए गए हैं, अर्थात हमें बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, इन सब बातों को अशोक ने शिलालेख में बताया है। 10वें शिलालेख में उसने अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे प्रजाहित का ध्यान रखें, अर्थात प्रजा को जो कष्ट है राज्य भर में घूमें और उनके कष्टों को जाने और उन्हें दूर करने का प्रयास करें, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। 11वें शिलालेख में उसने धम्म की व्याख्या की है, ये धम्म क्या है। जो अशोक ने नया धर्म बनाया था, धम्म, उसका धम्म कहलाता था, उस धम्म की उसने व्याख्या की है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, उसने स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की है। और 13वां शिलालेख जो कि उसका प्रसिद्ध शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और पड़ोसी राजाओं का वर्णन है
और अशोक के धर्म हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। तो कलिंग युद्ध को देखकर जब अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने धर्म को कैसे ग्रहण किया, इन सब बातों का वर्णन इसमें 13वें शिलालेख में है। और 14वें शिलालेख धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो इन 14 शिलालेखों में अशोक ने समाज को एक व्यवस्थित ढंग से चलाने के नियम बताए, जो कि बड़े बहुमूल्य है। शिलालेख की खोज सबसे पहले जब अंग्रेज आ गए यहाँ पे, अंग्रेज शासन हो गया भारत में, तो एक अंग्रेज खोजकर्ता थे पादरेटी पेनथेलर। उन्होंने सबसे पहले पादरेटी पेनथेलर ने सबसे पहले 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की। लेकिन वो इस पे जो लिपियां थी, जो उस भाषा थी, उसको पढ़ने में नाकाम रहे और लगातार प्रयास होते रहे। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त की। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली और वो पहले व्यक्ति बन गए। अशोक के शिलालेख में 4 लिपियों में मिलते हैं, जो कि हमें अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण भारत में प्राप्त हुए हैं इनके 14 शिलालेख। तो इन 4 लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक। ब्राह्मी, अरमाइक और ग्रीक। तो अरमाइक और ग्रीक लिपि के जो शिलालेख है वो हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुए, क्योंकि वहां से यूनान लगा हुआ है और ग्रीक भाषा यूनानी भाषा है। इसलिए अरमाइक और ग्रीक लिपि के अभिलेख हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। खरोष्टी लिपि के अभिलेख हमें पाकिस्तान से प्राप्त हुए और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख सबसे ज्यादा है, अर्थात अभिलेखों की सबसे अधिक जो संख्या भाषा है, जो सबसे अधिक अभिलेख जो जिस भाषा में लिखे गए हैं वो ब्राह्मी है। और अशोक के समय में ब्राह्मी लिपि राष्ट्रीय लिपि थी, और जबकि अशोक की राजभाषा या अशोक के समय राजभाषा पाली थी और राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी थी। इसलिए ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक अभिलेख पाए जाते हैं। खरोष्टी लिपि की विशेषता यह है कि ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसके बाद शिलालेख के बाद आते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेखों की संख्या 7 है और सारे स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन सब में सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ स्तंभलेख, जिसमें 4 सिंह बने हुए हैं। 4 सिंहों में वो दिखाई हमें 3 ही देते हैं और एग्जाम में हम कलेक्ट कराते हैं कि 3 सिंह, लेकिन वो है 4 एक्चुअल में। और इन सिंहों के नीचे 4 और पशु बने हुए हैं, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल। इन चारों को हम हेलो से याद कर सकते हैं। हेलो, H फॉर हॉर्स, E फॉर एलिफेंट, L फॉर लायन और O फॉर ऑक्स। इसको हम हेलो से याद कर सकते हैं कि 4 पशु कौन से सारनाथ स्तंभलेख में बने हुए हैं। और एक चक्र बना हुआ है, चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, वो अशोक के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। एक चक्र भी इसमें बना हुआ है और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो इसी सारनाथ स्तंभलेख से लिया गया है। उसके बाद आते हैं गुहालेख। गुहालेख ऐसे लेख होते हैं जो गुफाओं में बनाए जाते थे, गुफाओं के द्वारा बनाए जाते थे गुफाओं में। तो उस समय अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में, जैसा कि आपको कल के वीडियो में हमने बताया था कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए गुफाएं बनवाई थी, जिनका नाम था सुदामा, कर्ज, चौपार और विश्व झोपड़ी। इन 4 गुफाओं में आजीविकों के रहने के लिए उसने बनाई थी और उन गुफाओं को पहाड़ों को काटकर इस तरह से बनाया गया था कि उनमें सर्दी, गर्मी, बरसात में आजीविकों को कोई परेशानी ना हो और जो आजीविक संत थे वो आसानी से वहां रह सके। और उन गुफाओं को आयताकार ढंग से बनाया जाता था, उसमें अच्छे चित्र बनाए जाते थे और उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता था। चूंकि आपको पिछले वीडियो में पता ये जानकारी दी थी कि अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे और इसलिए आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों, क्योंकि गया में बिहार में है, गया में उन बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी, जिनके नाम हम ये बता चुके हैं। एक बार और बताते हैं कि सुदामा, काड़ी, चौपार और विश्व झोपड़ी। जबकि अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा बनवाई थी। इसके बाद कला का एक और रूप आता है स्तूप, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है सांची का स्तूप। स्तूप को इस तरह से बनाया जाता था
स्तूप के ऊपरी भाग में इन संतों जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे इनकी अस्थियों को रखा जाता था और नीचे गुंबद बना दिया जाता था और उसको चारों तरफ से एक दीवार के द्वारा घेर दिया जाता था। तो शुरुआत में मौर्य काल में ये दीवारें लकड़ी की बनी होती थी, लेकिन जब शुंग वंश आया और पुष्यमित्र शुंग आए तो उन्होंने इन लकड़ी की दीवारों को पत्थर का बनवा दिया। तो क्वेश्चन आता है कि जो स्तूपों की दीवारें थी उनको पत्थर का किसने बनवाया है, तो इसका पुष्यमित्र शुंग। इसकी जानकारी हमें भरूच स्तूप से होती है। और जैसा कि प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि स्तूपों की संख्या अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, जो कि देखने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन 84,000 अगर ना भी माने तो अशोक ने बहुत सारे स्तूप तो बनवाए थे। इसके बाद राजप्रसाद, तो ये राजप्रसाद माने महल होता है। तो राजप्रसाद हमें पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और उस समय जो राजप्रसाद बनवाया था उसमें 80 स्तंभ और 80 खंभे थे जो कि पत्थर के बने हुए थे। उसका फर्श और छत लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि फर्श या छत किसकी बनी हुई थी, तो फर्श और छत लकड़ी की बनी थी और स्तंभ बने थे पत्थर के। और ये राजप्रसाद इतना वैभवशाली था, इतना अच्छा था कि अनेक इतिहासकारों ने, विदेशियों ने इसका वर्णन इस तरह से किया है कि ये राजप्रसाद ऐसा था मानो स्वर्ग का बना हुआ महल है, स्वर्ग देवताओं का महल है। इसके बाद दूसरा रूप मिलता है कला का लोक कला। लोक कला में लोक कला वह कला होती है जो कि सामान्य जन के द्वारा विकसित की जाती है। जो जनता होती है, प्रजा होती है, उन सामान्य लोगों के द्वारा जो कला विकसित की जाती है वो लोक कला आती है। और मौर्य काल में उस समय लोक कला में यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां बनाई जाती थी। यक्ष और यक्षिणी ऐसे मतलब उनको कहते हैं जो देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। बाद में इन्होंने स्वयं ही देवताओं का रूप ले लिया। और लोक कला में NBPW अर्थात उत्तरी काली पॉलिश मृदुभाण, N फॉर नॉर्थ, B फॉर ब्लैक, P फॉर पॉलिश और W फॉर मृदुभाण के लिए आ गया है। तो ये NBPW उत्तरी काला पॉलिश मृदुभाण टाइप के बर्तन भी बहुत समय प्राप्त हुए हैं। ये मौर्य काल से ही प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं अशोक के धर्म की। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की ओर अपने आप को ले गया और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो अशोक के धर्म में उसने अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार था। उसको हम ये नहीं कह सकते कि अकेला बौद्ध था, बौद्ध ही धर्म था। उसमें सभी धर्मों का सार था और नैतिकता के नियमों पर आधारित था। अर्थात जो सारे धर्मों के नैतिकता के मूल हैं वो उसमें भी सम्मिलित किए गए थे और वो सभी धर्मों का सार था। सभी धर्म और उस विश्व कल्याण की भावना उसमें भी निहित थी, जैसा कि सभी धर्मों में होती है। और धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण होता है। जो धर्म है वो संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण है। उसने धर्म प्रचार के लिए अशोक ने बहुत सारे प्रयास किए। उन प्रयासों में पहला प्रयास था कि उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका के राजा के पास भेजा, साथ में पीपल का पेड़ भी भेजा और उन राजा ने भी उनका स्वागत किया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके अलावा उसने महारक्षित को यूनान देश भेजा, रक्षित को कर्नाटक भेजा, महादेव को मैसूर भेजा और अपनी दूसरी पुत्री को नेपाल भेजा। इस तरह से उसने लगभग भारत के बहुत सारे पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवा दिया और लोगों ने उसकी बात को माना और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जैसा कि आपने अभिलेख में पढ़ा है, अभिलेख में भी तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उनको बताया कि आपको घूमकर धर्म का प्रचार करना है। इसके अलावा धर्म के प्रचार के लिए उसने शिलालेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, स्तूपों का निर्माण करवाया और शिलालेख लिखने वाला भारत का वह प्रथम व्यक्ति था, प्रथम राजा था जिसने शिलालेखों का लेख प्रचलन में लेके आया और शिलालेखों का प्रचलन करवाने वाला अशोक पहला व्यक्ति था। इसके अलावा उसने धर्म यात्राएं की। धर्म यात्राएं करने का मकसद उसका ये था कि राजा जब स्वयं धर्म यात्रा करेगी तो जनता में एक जागरूकता आएगी, जनता प्रभावित होगी और लोग भी धर्म यात्राएं करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे कि धर्म का प्रचार अच्छे से होगा। तो धर्म यात्राओं में उसने 10वें वर्ष बोध गया में की यात्रा की, 20वें वर्ष में उसने
लुम्बिनी की यात्रा की, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और लुम्बिनी देवी सबसे छोटा अभिलेख भी है, जिसमें उसने कर टैक्स को कम कर दिया था। लुम्बिनी देवी अभिलेख में इसका वर्णन है। धर्म यात्रा का क्रम, सबसे पहले अशोक गया की धर्म यात्रा की, फिर उसके बाद कुशीनगर गया, कुशीनगर के बाद वो लुम्बिनी गया, लुम्बिनी के बाद वो कपिलवस्तु गया, कपिलवस्तु के बाद वो सारनाथ गया, और सारनाथ के बाद वो श्रावस्ती गया। इस क्रम में उसने अपनी धर्म यात्राएं की, और इन धर्म यात्राओं करते हुए उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब मौर्य प्रशासन की थोड़ी संक्षेप में बात करते हैं। मौर्य प्रशासन में एक मंत्री परिषद होती थी राजा की सहायता के लिए, जिसमें 12, 16 या 20 सदस्य होते थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी, जिन्हें प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांत के प्रशासक जो होते थे वो आर्यपुत्र या कुमार कहलाते थे। प्रांत का विभाजन विषय में किया गया था, जिसका स्वामी विषयपति होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। और उस समय मौर्य काल में बिक्री कर का 1/10वां भाग लिया जाता था। सैन्य विभाग का जो अधिकारी सेनापति कहलाता था, और जो युद्धों में भाग लेता था वो नायक कहलाता था। युद्धों में युद्ध की सेना टुकड़ी का जो नेतृत्व करता था वो नायक कहलाता था। गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प के अधीन होती थी, और गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। जो एक जगह रुककर गुप्तचरी करते थे वो संस्था कहलाते थे, और जो घूम कर गुप्तचरी करते थे उन्हें संचार कहा जाता था। और उस विभाग के मंत्री को महामात्र सर्प कहा जाता था। न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश को राजक कहा जाता था। 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय थे, जहाँ दीवानी मुकदमे लिए जाते थे। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे, जहाँ फौजदारी मामलों में मुकदमे लिए जाते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। इसमें सरकार राजा का आधिपत्य होता था, वो भूमि सीता भूमि कहलाती थी। जबकि बिना वर्षा के फसल देने वाली भूमि अदेव मात्रक कहलाती थी। समाज 4 वर्णों में विभाजित था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को भी युद्ध में भाग लेने का अधिकार था। सभी के अधिकार सुरक्षित थे, ऐसा हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। स्वतंत्र रूप से वेश्या वृत्ति अपनाने वाली महिलाएं रूपाजीवा कहलाती थी। अशोक के बाद मौर्य वंश का पतन होने लगा और कोई योग्य राजा नहीं हुआ, और मौर्य वंश कुल 136 वर्ष तक चला। और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और मगध पर शुंग वंश ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत हुई। मौर्य वंश के पतन के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक के ब्राह्मण धर्म छोड़ने से नाराज हो गए थे, और उन्होंने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू कर दी। आर्थिक हानि, ये धर्म के प्रचार में अशोक ने बहुत पैसा खर्च कर दिया, जिससे राजकोष रिक्त हो गया। वो भी मौर्य वंश के पतन में सहायक हुआ। इसके अलावा अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य नहीं था जो इतने विशाल मौर्य साम्राज्य को संभाल सके, जिस कारण से अलग अलग जो राजा जो एक छत्र राज्य के अंतर्गत थे, एक छत्र राज्य के नीचे, झंडे के नीचे थे, वो अलग अलग स्वतंत्र होने लगे और विद्रोह करने लगे। इसके अलावा अन्य गतिविधियां और राजाओं की विलासिता और अयोग्यता, ये सब चीजें रही जो मौर्य वंश के पतन में सहायक रही। इन सब के बाद मौर्य वंश का नाश हो गया और नए वंश की स्थापना हुई। वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट बटन में जाकर कमेंट करें, जो भी दिक्कत होगी उसको फिर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।